आप सबको शिक्षा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए आज हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कि शिक्षा दिवस क्यों मनाते हैं, इसकी उपयोगिता क्या है और हमें आज के दिन किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शिक्षा दिवस हर वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है और ये शिक्षा दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिनका जन्म 5 सितंबर 1888 तिरुतन्नी आंध्र प्रदेश का एक गांव है वहीं पे हुआ था। इनके पिता सर्वपल्ली वीरास्वामी एक राजस्व कर्मी थे, बहुत अल्प वेतन पे जीविकोपार्जन होता था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है मिशन स्कूल तिरुपति से प्रारंभ होती है और क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास से ये बीए और एमए की डिग्रियां लेते हैं। इन्होंने दर्शन शास्त्र से एमए किया था और मैसूर एवं कलकत्ता विश्वविद्यालयों में इन्होंने दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हुए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस और आंध्रा विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। इनके नाम उपलब्धियां बहुत ज़्यादा हैं। 1952 से 62 तक ये उपराष्ट्रपति रहे। 1962 से 67 तक ये भारत के राष्ट्रपति बने। सोवियत संघ में भारत के राजदूत रहे। यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड के ये अध्यक्ष भी थे। 1939 में ये ब्रिटिश एकेडमी के फेलो इलेक्टेड हुए। 100 से अधिक विश्वविद्यालयों ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से इन्हें सम्मानित किया। भारत रत्न भी इन्हें मिला और ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ मेरिट भी इन्हें मिला था। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं हमको दी, जिनमें द फिलॉसफी ऑफ द उपनिषद, इंडियन फिलॉसफी, द एथिक्स ऑफ वेदांता एंड इट्स प्रीसपोजिशन, द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर का संपादन इन्होंने किया 1917 में। एन आइडियलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ लिखा, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ इन्होंने लिखा। इतनी सारी उपलब्धियों के बाद आखिर इनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, इस पे विचार करना ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वही हमारे लिए आज के दिन सार्थक है, प्रेरणास्पद है। जब ये राष्ट्रपति नियुक्त हुए, इलेक्टेड हुए, उस समय इनके शिष्यों ने और चाहने वालों ने पूछा कि हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि अगर आप मुझे मेरा जन्मदिन मनाना चाहते हैं तो मैं चाहूँगा कि मेरा जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए क्योंकि किसी ने शिक्षक दिवस के रूप में स्वयं को याद किए जाने की बात नहीं कही थी, लेकिन इन्होंने की। तो ये इसलिए नहीं किया है कोई बनावटीपन है, इसलिए किया कि ये वास्तव में शिक्षक थे। जैसा कि हम अभी चर्चा किए कि ये कई यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर रहे, प्रोफेसर रहे और इनके नाम चाहे जितनी सारी उपलब्धियां हैं, इन्होंने चाहे जितने कार्य किए, लेकिन हमेशा रहे तो शिक्षक ही। हमेशा अपने आप को एक शिक्षक के रूप में ही इन्होंने देखा और इसलिए जब इनके चाहने वालों ने कहा कि हम आपको किस रूप में याद करें, तो इनका उत्तर था कि आप मुझे शिक्षक के रूप में याद करें और आज हम भी याद करते हैं। तो आइए हम कुछ और बातें जानने की कोशिश करते हैं कि 5 सितंबर का महत्व क्या है। 5 सितंबर का महत्व दो रूपों में है। पहला तो ये कि हम इतने अद्भुत और प्रेरणादायी शिक्षक को स्मरित करते हैं और दूसरा ये कि एक शिक्षक की भूमिका क्या हो सकती है वर्तमान समय में। इस मुद्दे पे भी हम आज के दिन चर्चा करते हैं और निश्चित रूप से जो चर्चा में नहीं रहता वह समाप्त हो जाता है। हर 5 सितंबर का दिन हमें हमारा कर्तव्य बोध कराता है और निश्चित रूप से 5 सितंबर ही क्या, हमें तो हर दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाना चाहिए। ये तब हो सकता है जब हम इनके विचारों को जानेंगे और शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थी के महत्व और उद्देश्यों को जानेंगे। तो कुछ चीज़ें हम जानना चाहते हैं। आखिर राधा कृष्णन जी ने ऐसा क्या किया कि उन्हें हम गुरु मानकर गौरव का अनुभव करते हैं। तो वो बात जो थी वह ये है कि ये वेदांत परंपरा के दार्शनिक हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा की जो विदेशों में पहुंच थी वह दूसरे ढंग की थी। पहली बार वेदांत परंपरा को विदेशों तक पहुंचाने के लिए अगर प्रयास हुआ तो सर्वश्री विवेकानंद जी के द्वारा हुआ, राधा कृष्णन जी के द्वारा हुआ और इस अद्वैतवाद को, इस वेदांत दर्शन को
अद्वैतवाद के रूप में सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति किसी ने दिया तो आदि गुरु शंकराचार्य ने दिया। ये अद्वैतवाद क्या है? अद्वैत का मतलब ही है कि द्वैत नहीं है, यानी नॉट ड्यूअल, दो नहीं है। एक नहीं कहा उन्होंने। एक इसलिए नहीं कहा कि एक एक विशेषण हो जाता, और विशेषणों से परे है वह सत्ता जिसे उन्होंने अद्वैत कहना पसंद किया। जो हमारे यहाँ विभिन्न तरह के जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव की एक परंपरा रही है, जिसको पाश्चात्य विचारकों द्वारा प्रोत्साहित भी किया गया है, उसके विरुद्ध इन्होंने जो एकत्व की बात करी, जो आत्मत्व की बात करी, वह वास्तव में एक बहुत बड़ी बात है। और आज जब हम सोचते हैं तो हमें लगता है कि भारत की आज की समस्त समस्याओं का समाधान अगर कहीं है तो वह यही है कि हम हर किसी में उस परम तत्व का दर्शन कर सकें, जिस परम तत्व का दर्शन राधा कृष्णन ने किया, शंकराचार्य ने किया, विवेकानंद ने किया और भारत के समस्त मनीषियों ने किया। और इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर जी के सानिध्य में कार्य किया और उन पे आधारित एक ग्रंथ का संपादन भी किया था 1917 में। ये वही रविंद्रनाथ टैगोर हैं जिनको गीतांजलि के लिए पुरस्कार मिला था और नोबेल साहित्य पुरस्कार मिला था, जो अपने आप में एक अद्भुत उपलब्धि है, आज भी है, तब तो वाकई अद्भुत थी। और वो अंतर्राष्ट्रवाद में विश्वास करते थे, वह मानववाद में विश्वास करते थे। तो आज भी अंतर्राष्ट्रवाद और मानववाद अगर सार्थक है तो निश्चित रूप से हमें राधा कृष्णन को याद करना ही होगा, क्योंकि इन्होंने वास्तव में गुरु की महिमा को सिद्ध किया है। हम यहाँ बात करना चाहेंगे कि आखिर गुरु होता कौन है। गुरु वह नहीं है जिसे तथाकथित आज गुरु माना जाता है। वेतनभोगी कर्मी को गुरु मान लेना गुरु पद को लघु बना देने के समान है। गुरु तो वह होता है जिसके दिखाए रास्ते पे समाज चलता है और उन्नति के कीर्तिमान स्थापित करता है। इस परंपरा के अगर गुरुओं की बात करें तो याद आते हैं महात्मा बुद्ध, याद आते हैं यीशु मसीह, याद आते हैं मोहम्मद साहब, याद आएंगे शंकराचार्य, विवेकानंद। इन सबों ने, और थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि लगभग हर 500 सालों के अंतराल पे ऐसे ऐसे महान गुरुओं का अवतरण हुआ है। ईसा के 600 वर्ष पूर्व में महात्मा बुद्ध आते हैं, ईस्वी सन में स्वयं ईसा मसीह आते हैं, ईसा के 500 वर्षों बाद लगभग मोहम्मद साहब आते हैं, उसके बाद शंकराचार्य आते हैं, फिर विवेकानंद आते हैं, और उसी कड़ी में हमारे सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी भी आते हैं, जिन्होंने इसी एकत्व की भावना को, इसी द्वैतवादी भावना को प्रचारित, प्रसारित और आत्मसात करने कराने का प्रयास किया। तो ऐसे गुरु को अगर गुरु न कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए। आइए कुछ व्यवहारिक गुरुओं की भी बात जानते हैं। हम जानते हैं कि अगर चाणक्य जैसा गुरु मिला तो चंद्रगुप्त जैसा साम्राज्य निर्माता बन सका। हम ये भी जानते हैं कि समर्थ गुरु रामदास मिले तो शिव जी भी बन गए। और हम यह भी जानते हैं कि विश्वामित्र मिले तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बन गए। ऐसे ऐसे गुरु हुए हैं इस देश में, इस दुनिया में, और कोई भी देश, कोई भी समाज अपने गुरु के स्तर से ऊपर नहीं जा सकता। इस गुरु की एक और विशेषता है कि यही एकमात्र वह पथ प्रदर्शक है जो हमेशा अपने शिष्य से पीछे रहता है और हमेशा अपने शिष्य की उपलब्धियों को देखकर गौरवान्वित महसूस करता है। कभी यह शिष्य से आगे नहीं रहता। शिष्य को बस उन्नति के शिखर पे पहुंचाना ही इसके जीवन का ध्येय होता है। इसलिए तो गुरु की गरिमा होती है। और हम यहाँ एक ऐसे महान व्यक्ति की भी बात करना चाहेंगे जो गुरु कृपा से विमुख थे, और उनका नाम है पृथ्वीराज चौहान, जिनके पास वाण विद्या में पारंगत होने का कौशल था। वह चाहते तो शब्द भेदी बाणों से शत्रु को समाप्त कर सकते थे, लेकिन गुरु कृपा उनके साथ नहीं थी। इसलिए मोहम्मद गोरी को प्रथम पराजय के बाद ये शेष छोड़ देते हैं और अंततः स्वयं को समाप्त कर लेते हैं। इसलिए हमें गुरु को अपनाना ही होगा। अगर गुरु मिलता है तभी सफलता मिलती है।
और सीखना पड़ेगा। विकास चाहते हैं तो सीखना पड़ेगा, और सिखाने का काम जो करेगा वह गुरु होगा। अगर रास्ता चलते पथ भ्रमित हुए व्यक्ति को कोई रास्ता बताता है तो वह भी गुरु होता है। और मैं समझता हूँ कि इस रूप में हमारे समाज का हर व्यक्ति गुरु है, और वह जिस हद तक अपने दायित्व का निर्वहन करता है उस तरह तक समादृत है, आदरणीय है, उसका स्वागत किया ही जाना चाहिए। राधा कृष्णन जी ने एक बात बड़ी महत्वपूर्ण बताई कि हर व्यक्ति में वही परमात्मा विराजमान है, उसी की शक्ति है, इसलिए हर व्यक्ति को उस परमात्मा के अंश के रूप में स्वीकार करना चाहिए। और ये बहुत बड़ी बात है। अगर व्यवहार में ये साकार हो जाए तो निश्चित रूप से सारी समस्याएं समाप्त हो जाएं। इन्होंने आज जो शिक्षकों की दुर्दशा है उसको अगर हम राधा कृष्णन जी के एक वाक्य से समझें तो बेहतर होगा। इन्होंने कहा था, टीचर्स शुड बी द बेस्ट माइंड्स इन द कंट्री। देश का सर्वोच्च दिमाग जो हो वो क्या होना चाहिए? टीचर्स का होना चाहिए। लेकिन पता नहीं आज की राजसत्ताएं शिक्षक को वह सम्मान नहीं दे पा रही हैं, और समाज भी नकारात्मकता के जाल में फंस गया है। ये एक विडंबना है। हमें आज राधा कृष्णन को याद करते हुए ये प्रार्थना करनी चाहिए कि बेस्ट ब्रेन जो है वो टीचिंग में आए। इसके लिए सरकार को प्रयास भी करना चाहिए। एक बहुत ही लोकप्रिय राष्ट्रपति हुए, वो भी बेस्ट टीचर थे। मैं बात कर रहा हूँ APJ अब्दुल कलाम साहब की, जो अब नहीं हैं। उन्होंने कहा था, एक ऐसा नेशन जो ब्यूटीफुल माइंड का नेशन हो, बनाने के लिए 3 लोगों की ज़रूरत होगी, और वो 3 सोसाइटल माइंड्स क्या होंगे? एक फादर, दूसरा मदर और तीसरा टीचर। सोचिए टीचर्स को कितना उन्होंने महत्व दिया। निश्चित रूप से हमें टीचर्स की महत्ता को स्वीकार करना चाहिए। नोबल लॉरिएट मलाला यूसुफजई का एक कोट बहुत अच्छा लगता है। कहती हैं, 1 बुक, 1 पेन, 1 चाइल्ड एंड 1 टीचर कैन चेंज द वर्ल्ड। अगर देखेंगे तो पेन, बुक सब निर्जीव हैं, इसमें सिर्फ शिक्षक सजीव है, जिनके माध्यम से सब कुछ सार्थक होता है। और निश्चित रूप से किसी भी शिक्षा प्रणाली में टीचर की भूमिका सेंट्रल होगी। और टीचर यदि प्रसन्नचित्त है, टीचर अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। वरना इसलिए टीचर्स पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। राधा कृष्णन ने एक और उक्ति बताई, ट्रू टीचर्स आर दोज हु हेल्प अस थिंक फॉर आवर सेल्व्स। हमें हमेशा अपने आप को प्यार करना चाहिए। इस कोविड महामारी से निपटने के लिए, जीवन की विभिन्न समस्याओं से अपने आप को उबारने के लिए निश्चित रूप से हमें अपने आप के बारे में सोचना होगा। जो स्वयं को प्यार करेगा वही दूसरे को भी प्यार कर सकता है। इसलिए स्वयं को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखना और फिर दूसरे को भी उसी तरह रखना, ये टीचर का कर्तव्य है। एक टीचर की भूमिका जो है कुम्हार की भूमिका की तरह होती है। कुम्हार जो मिट्टी को घड़ा बनाता है, वह उसके तिरछेपन को सीधा करता है और उसके अंदर से अपना हाथ लगा करके उसको टूटने से भी बचाता है। ठीक इसी तरह एक टीचर अपने बच्चों को एक कुशल व्यक्ति बनाता है। वह बच्चे जो सपने नहीं देख सकते उन्हें सपने दिखाता है और उन्हें सपनों को साकार करने का रास्ता भी बताता है। तो ऐसे टीचर को निश्चित रूप से नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। और समाज को ये सीखना होगा कि वह टीचर को यदि सम्मान देगा, टीचर के गुरु को गुरु के गरिमा के युक्त समझेगा, तभी ये समाज उन्नति के नए पैमाने निर्धारित कर पाएगा। हमें अपने व्यक्तिगत और सामूहिक कृत्यों में शिक्षक को सम्मान देना ही चाहिए। निश्चित रूप से हम सब ऐसा करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के संग बहुत बहुत धन्यवाद।